वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हो। तो इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। सभी को पता है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, यानी कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है। तो 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, यानी कि हाईकोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या होती है, वो 62 वर्ष होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एज हो गई सेवानिवृत्ति की वो 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। 65 और 62 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ, यानी कि भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ स्थापित हुआ। तो कलकत्ता में स्थापित होता है भारत का पहला हाईकोर्ट 1862 में। तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ कलकत्ता में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1862 में स्थापित हुआ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिटेल्स हैं वो अनुच्छेद 124 में है संविधान के तहत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप सभी को पता है हरिलाल जी कनिया, रिपीटेड प्रश्न है। हरिलाल जी कनिया जो थे वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ये पावर। अगला प्रश्न कह रहा है कि PIL का पूरा नाम क्या है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये PIL का पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। PIL का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में PIL की शुरुआत किसने की। जस्टिस PN भगवती ने भारत में PIL की शुरुआत की। PN भगवती जो जस्टिस थे उन्होंने भारत में PIL की शुरुआत की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में विवरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो सिक्किम उच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है भारत का वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है। और भारत का सबसे जो छोटा हाईकोर्ट है वो आपका सिक्किम उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला लोकपाल कौन था। तो पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल हुए, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को माना जाता है। CBI का गठन कब हुआ। तो 1963 में CBI का गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। CBI का गठन 1963 में हुआ। CBI से यहाँ पे तात्पर्य है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है कि CBI का मुख्यालय यानी कि उसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है CBI का मुख्यालय। अगला प्रश्न दिया भी गया है यहाँ पे कि CBI का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि CAG का पूरा नाम क्या है। तो CAG का जो पूरा नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये CAG का पूरा नाम है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका परीक्षा के लिहाज से। CAG का पूरा नाम, CBI का पूरा नाम, फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि CAG का कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक CAG का जो कार्यकाल होता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जो ये आपका ऑडिटर जनरल, ये जो CAG का पूरा नाम है ये आपको ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा तक माना जाता है। भारत के पहले CAG कौन थे। तो नारायणन ये भारत के पहले CAG माने जाते हैं। UPSC का गठन कब हुआ। 1926 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। UPSC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गठन 1926, हेडक्वार्टर दिल्ली।
यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि भारत यूपीएससी के सदस्य, तो ये आपको यूपीएससी के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली और यूपीएससी का गठन 1926। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और यूपीएससी के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट एज है वो 65 होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला यूपीएससी अध्यक्ष कौन था? तो रॉस बार्कर, ये भारत के पहले यूपीएससी अध्यक्ष हुए। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अजय कुमार हैं। ये आपको अपडेटेड जो डेटा है वो ध्यान रखना है। वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अजय कुमार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का जो गठन है वो होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में है। पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 में पहला वित्त आयोग जो है गठित हुआ था। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? तो 15वां वित्त आयोग जो है वर्तमान में कार्यरत है। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह जो थे वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 और नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने ली। यानी कि जो पहले योजना आयोग जो संभवतः 1950 के आसपास जो बना था, वही 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के तौर पे सामने आता है। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। योजना आयोग की जगह किसने ली? नीति आयोग ने ली। तमाम तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी, इन्होंने भारत का पहला, यह कहें देश का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? तो 1947 में स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1947 में देश का पहला बजट पेश हुआ। अगला प्रश्न है कि बजट किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 112 में जो बजट के बारे में डिटेल्स हैं वो हमको मिलती हैं संविधान के तहत। बजट किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 112 में। अंतरिम बजट को और क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है कि अंतरिम बजट को और क्या कहते हैं? तो वोट ऑन अकाउंट, ये अंतरिम बजट को अन्य नाम से जानते हैं। यानी कि अंतरिम बजट को और क्या कहते हैं? तो वोट ऑन अकाउंट ये कहते हैं। भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया? तो जॉन मैथाई ने भारत का पहला जो रेल बजट था उसको पेश किया था। भारत का पहला रेल बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था। रेल बजट और आम बजट को कब जोड़ा गया? तो 2017 में, हाल ही में, एक तरीके से कुछ वर्ष पहले 2017 में ही क्या हुआ, रेल बजट और आम बजट को एक जोड़ा गया, एक साथ पेश किया जाने लगा। इसी आपको ध्यान रखनी है। रेल बजट और आम बजट को कब जोड़ा गया? 2017 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना या कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर हुए। और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख, ये भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। टर्म आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय गवर्नर का नाम जब आपसे पूछा जाए तो आपको सी.डी. देशमुख का नाम बताना है। और आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम पूछा जाए आपसे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ बताना है। क्योंकि जो आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई एस्टेब्लिश हुई तो 1935 आज़ादी के पहले, और राष्ट्रीयकरण जब हुआ वो आज़ादी के बाद 1949 में हुआ।
ये दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं।